अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बरतानवी मेयर का इबरतनाक अंजाम, पहली मुस्लिम मेयर नाहिद एजाज के जवाल की वो दास्तान जिसे सुनकर आप काम जाएंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी का सर शर्म से झुक चुका है। कुर्सी से जेल की सलाखों तक का सफ़र करने वाली ये मेयर माँ बेटे की शर्मनाक साजिश। 15 साल की लड़की के साथ इन दरिंदों ने क्या किया? इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे बेनकाब होता है। वीडियो बना के इन्होंने खौफनाक जुर्म किया। बरतानिया में हलचल मचाने वाला केस और पाकिस्तानी कम्युनिटी का सर मुकम्मल शर्म से झुक गया। इस सारे के सारे मामले में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को, वहाँ पर आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और संगीन मुजरिमाना केस है जिसने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को बहुत अजियत दी, बहुत तकलीफ दी और जो सियासी हल्के हैं उनको हिला के रख दिया है। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के वक़ार को शदीद धचका पहुंचा है इस केस से। ये कहानी एक ऐसी खातून की है जो बड़ी मेहनत करके कामयाबियों की बुलंदियों पर थी, लेकिन अपने बेटे के संगीन जुर्म में उसको पर्दा डालने की कोशिश करती हुई अब वो ख़ुद भी जेल की सलाखों में। हमेशा मैं बात बोलती हूँ कि आपको ऐसा लगता है चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर दुनिया में कहीं कि आप अपने गलत बच्चों को या अपने गलत लोगों को बचा सकते हैं, आपको इस चीज़ का डर हो कि अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है, तो आप बेगैरतियाँ ना करें। लेकिन क्या करें, जो गंदगी छुपाने की आदतें अपने मुल्कों से पड़ी हुई हैं वहाँ भी जाकर, बाहर के ममालिक में भी जाकर यही करते हैं, लेकिन फिर बाहर एक्सपोज हो जाते हैं और गंद मचाने की सज़ा मिलती है। बात करें जी ब्रैकनल फॉरेस्ट कौंसिल के साबिक मेयर नाहिद एजाज और उनके बेटे दिवास खान की। दिवास खान ने 2024 में एक 15 साल लड़की को पहले नशावर चीज़ पिलाई और उसके बाद उससे जिनसी ज़्यादती का, जिनसी दरिंदगी का निशाना बना डाला। इस घिनौनी फेल के दौरान जो मुल्ज़िम है अपने मोबाइल फ़ोन पर मुसलसल इस सारे के सारे अमल की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जो बाद में इसी के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा सबूत बना। यानी कि जब हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, हमने उस लड़की को, उस बंदे ने डराने के लिए कि इसको मैं ब्लैकमेल करूँगा, उसने सब कुछ ये वीडियो बनाई, वो उसी गड्ढे में खुद गिर गया। बरतानवी हुकाम ने इस कमसिन लड़की की बेपनाह हिम्मत की तारीफ़ की जिसने मुल्ज़िमान के दबाव के बावजूद सामने आकर पुलिस को बयान दिया और इंसाफ की जंग लड़ी। अब आप देखें कि अदालत की राह में रुकावट क्या थी, इतना टाइम क्यों लगा इस केस को। माँ और बेटे ने इतनी साजिशें की कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब 2024 के अवाखिर में पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करना शुरू की तो नाहिद एजाज एक मुंतखब नुमाइंदा और माँ होने के नाते कानून का साथ देने की बजाय अपने मुजरिम बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी और पूरा इसने प्लान बनाया, मुनज़्ज़म प्लान बनाया गया, एक गेम खेली गई। तफ्तीश के दौरान दोनों माँ बेटे ने जानबूझकर उर्दू ज़ुबान में गुफ्तगू की ताकि बरतानवी हुकाम उनकी बातों को किसी सूरत समझ ना सके और वो इस दौरान मोबाइल फ़ोन जिसमें जुर्म की वीडियो थी उसको छुपाने या तल्फ करने की, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। उन पर इल्ज़ाम साबित हुआ कि जी उन्होंने मिलकर पुलिस से हक़ाइक़ छुपाने और इंसाफ के अमल में बड़ी रुकावट डाली है। तो बरतानवी अदालत ने जुर्म की नौइयत को देखा जो बड़ा खौफनाक था, इंतहाई सख्त सज़ाएँ सुनाई जिसका ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जिनसी ज़्यादती और इंसाफ की राह में रुकावट डालने पर दिवास खान को 12 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। नाहिद एजाज अपने ओहदे का लिहाज ना रखने और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में जो है इस मेयर को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। नाहिद एजाज इन्होंने 2023 में जो है पहली मुस्लिम खातून मेयर बनकर तारीख रकम की थी। उनका करियर मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गया। अपने बेटे को हम अच्छी परवरिश नहीं दे पाते, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत हम नहीं दे पाते, हम जो है इक़्तिदार की जंग लड़ते लड़ते ये भूल जाते हैं कि हमारे घर के अंदर कितनी गंदगी है। हम अपने घर के अंदर अच्छी तरबियत जब नहीं दे पाते तो हम घर को नहीं संभाल सकते, तो हम बाहर चीज़ों को किस तरह से हैंडल करेंगे। तो पहली मुसलमान खातून बनके इस औरत ने तारीख रकम की, इसका करियर बिल्कुल तबाह हो गया। अक्टूबर 2024 में स्कैंडल सामने आने के बाद उन्हें अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। कौंसिल हेडक्वार्टर से उनकी ऑफिशियल तस्वीर जो है वो हटा दी गई, उनके रिकॉर्ड को कैलेंडर से हज़्फ़ कर दिया गया। टैक्सी लाइसेंस की तहकीकात, हुकाम अब इस बात की भी जो है तफ्तीश करें कि दोनों माँ बेटे ने मुजरिमाना जहनीत के बावजूद जो टैक्सी लाइसेंस केस हासिल किए, जो टैक्सी लाइसेंस कैसे हासिल किए और फिर इसको बरकरार रखा। तो ये भी बड़ी अजीब सी इन पर एक और मुकदमा जो है वो चल रहा है। ये केस हमें बड़ा कुछ सिखाता है, बहुत चीज़ें बताता है कि हम इतनी मेहनत करके एक मकाम पे पहुंचते हैं, लेकिन हम अगर गलत लोगों का, चाहे आपकी औलाद क्यों ना हो, आपके वालिदैन क्यों ना हो, हम गलत लोगों का साथ देंगे, किसी और की बेटी को या किसी और के बच्चे को तकलीफ़ और अजियत देकर अपने गलीज़ बच्चों को बचाने की कोशिश करेंगे तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ज़िंदगी भी बिगड़ेगी, आखिरत भी तबाह होगी। और अब देखें इन्होंने क्या किया,
वो औरत कितनी मेहनत से वहाँ तक पहुँची होगी, पाकिस्तान का फ़ख्र थी, लेकिन उसने पाकिस्तानियों का सर इतने खौफनाक क्राइम से झुका दिया। इस पर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। ये केस साबित करता है कि बरतानवी निज़ाम अदल में जो है वो मज़लूम की आवाज़ को किसी सूरत दबाया नहीं जा सकता। यही निज़ाम पूरी दुनिया में लागू होना चाहिए। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अगला निगहबान।